गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे इंडिया। वोन डेर लेन, उनका राष्ट्रपति भवन में किस तरह से स्वागत किया गया, इसकी तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति भवन में उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद वो राष्ट्रपति की बग्घी में दोनों ही यूरोपीय नेता सवार होते हैं। कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी, और एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है। We are definitely looking it very carefully. We are definitely looking it very carefully. And we do value this thing कि यार ये चीज जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पहली बार ऐसे हथियार और रेजिमेंट परेड में शामिल हुए जो भविष्य के युद्ध की तैयारियों का हिस्सा होंगे। आज की परेड देखकर भारत का हर दुश्मन कांपेगा, क्योंकि चाहे छोटा युद्ध हो या फिर 4 साल से चल रहा यूक्रेन जैसा युद्ध, भारत हर युद्ध के लिए तैयार है। संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए। मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के एस्कॉर्ट्स में पहुंचते हैं कर्तव्य पथ पर। इस दौरान दोनों ही यूरोपियन नेताओं के चेहरे की भाव भंगिमा से आप समझ सकते हैं कि वो कितने हैं, तो उनका उत्साह देखने वाला होता है कि देखिए किस तरह से ये दोनों ही यूरोपियन मेहमान वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी, और एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है और वो लोग दिखाते हैं। क्या चीजें हैं ऐसी कि उन्होंने एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं उन्होंने नहीं थी उनके पास, और आज आफ्टर 1 ईयर उन्होंने वो अचीव कर ली। डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी इसको देखेंगे कि मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 45 कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज हुई हिंदुस्तान में, या फिर अगर यूएस की पॉलिसी को हम देख लें तो वो बड़ी टिल्ट डाउन टुवर्ड्स इंडिया। क्या वजूहात है? या फिर हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी अगर हम देख लें तो उनके साथ भी ताल्लुकात मैं कहता हूं एक बड़े पीक टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त, वो दुबई हो सऊदी अरेबिया हो या बाकी मुस्लिम ममालिक हो। इसके पीछे वजूहात क्या है, किसकी मेहनत है कि ये स्टेज जो है, किस स्टेज पे आज हिंदुस्तान खड़ा है। जो मेक इन इंडिया के बाद अब मेक विद इंडिया का जो नया फेज है उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं क्या? देखिए, मेक इन इंडिया से ज्यादा अभी हमें कोलैबोरेशन इन इंडिया, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेक विद इंडिया हो गया ना, मेक विद इंडिया मेरे कहने का मतलब बस कोलैबोरेशन विद इंडिया। और देखिए, ब्रह्मोस ने दिखा दिया है कि मेक इन इंडिया से ज्यादा कोलैबोरेशन विद इंडिया को काम आएगा। और इसके बाद ब्राजील के साथ अगर हमने ये डील कर लेते हैं तो हम वेस्टर्न हीजेमनी को चैलेंज भी कर सकते हैं। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अमेरिका अपनी मन मर्जी से जब चाहे वो डील को रोक देता है, डिले कर देता है, इन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं करता है।
तो कहीं ना कहीं भारत को ऑल्टरनेटिव देखने की जरूरत है। वी हैव टू सी बियॉन्ड अमेरिका। क्योंकि इस दिन इंडिया का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, कह लें कि वो हमारे वजूद में आता हुआ दिखाई दिया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 23 मार्च को किया जाता है, यानी कि उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे भी किया जाता है। 1956 जब पाकिस्तान का जो पहला भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप, इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है, ये जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेस आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को वर्ल्ड वाइड में हमारी कितनी इज्जत है? हमारी ज्यादा इज्जत है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की ज्यादा इज्जत है? क्या लगता है आपको? सर मेरे ख्याल से तो इंडिया वालों की ज्यादा, उनकी क्या कहते हैं रिस्पेक्ट ज्यादा है। हमारे मुल्क में क्या है सर, वहाँ पे सब कंपनीज वहाँ पे आ गए, सब अपने वो ब्रांड्स वगैरह ओपन करें। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखा अपने मुल्क के हालात क्या है। हम लोगों से हमारे यहाँ पे बिजली नहीं पूरी हो रही सर। अमेरिकन जो लीडरशिप है उसने दोबारा इंडिया जो के दौरे करने शुरू कर दिए हैं, और जैसे ही अमेरिकन ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि वी आर गोइंग टू साइन और वी आर गोइंग टू वर्क with the growth centers of the world, and they consider that India is a growth center and we need to make a presence in India. तो वो जो चीज है वो कर रहा है। अभी एक कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एडम स्मिथ, जिमी पेट्रोनिस, माइक रॉजर्स और इस तरह के लोग हैं, और अमेरिका के जो नए एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, जो कि बड़े पावरफुल शख्स हैं, जो कि साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के स्पेशली भी देख रहे हैं। वो भी देख, ठीक है जी। अब चीज सारी थोड़ी समझने वाली है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि एक तरफ इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो रही है, ठीक है, और ये एक लफ्ज बोला जाता है समथिंग विच इज नॉन फ्लैशी बट एन इंपॉर्टेंट एंड एंड्योरिंग पार्टनरशिप। इंडिया जो है, everything is flashy when it comes to India, China, India, United States. But when it comes to Europe, normally things are not flashy because Europe does not wield or does not have that kind of bigger political influence. And it is considered that it is always under the अमेरिकन इन्फ्लुएंस, जो एक चलो अप्रोच है इनके बारे में। सो लिहाजा जो यूरोप है उसको उस अंदाज से नहीं देखा जाता, लेकिन यूरोप जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो है वो काफी देर से, जैसे कहते हैं ना, टू वर्क क्वाइटली, बड़ा क्वाइटली काम किए जा रहे थे, जिसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों में। और सबसे बढ़ के बेसिकली यूरोपियंस ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो इंडिया के साथ करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करें। दैट इज व्हाट द एम इज, एंड इन अमेरिकन्स भी इस चीज को समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडेन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो हैं वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाएं तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। तो सारे ऑप्शंस हम देख रहे हैं। फाइटर इंजन के लिए फाइटर इंजन के लिए हमने साफरान को चुना, हमने जीई को नहीं चुना है। हम अभी अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है हम वो रशिया से ले रहे हैं और हम फ्रांस से ले रहे हैं। हमारा जो सुखोई 30 है वो हम अपग्रेड कर रहे हैं रशिया से। और अब ब्राजील के साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है हम उसकी बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने से देश के अंदर एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा निवेश आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।